बोध गया का अनशन, बौद्ध धर्म के दिल की लड़ाई। अध्याय 1। बोध गया की पवित्र भूमि भारत के दिल में एक ऐसी भूमि है जो इतिहास और आध्यात्मिकता से भरी हुई है। यहाँ स्थित है महाबोधि मंदिर, बोध गया, बिहार में। वह स्थान जहाँ सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाता है, ने 2500 साल पहले निर्वाण प्राप्त किया था। यह मंदिर सिर्फ एक संरचना नहीं है, यह बौद्ध धर्म की आत्मा है। हर साल दुनिया भर से लाखों तीर्थयात्री इस पवित्र स्थल पर आते हैं, शांति और आत्मज्ञान की खोज में। लेकिन इस शांत और खूबसूरत स्थल के नीचे एक तूफान उभर रहा है, एक तूफान जो इस पवित्र स्थल का भविष्य हमेशा के लिए बदल सकता है। अध्याय 2। विरोध की चिंगारी। यह सब एक साधारण मांग से शुरू हुआ था। नियंत्रण, मंदिर का नियंत्रण, इसके प्रशासन का नियंत्रण और सबसे महत्वपूर्ण इसके भविष्य का नियंत्रण। दशकों से भारत और दुनिया भर के बौद्ध इस बोध गया मंदिर एक्ट 1949 के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। यह कानून मंदिर के प्रबंधन के लिए एक समिति का निर्माण करता है जिसमें 9 सदस्य होते हैं। लेकिन यहीं पर समस्या है। इस समिति में 5 हिंदू सदस्य होते हैं, जिनमें जिला मजिस्ट्रेट भी शामिल हैं, जो अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, और केवल 4 सीटें बौद्ध प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं। बौद्ध समुदाय के लिए यह सिर्फ प्रशासन का मुद्दा नहीं था, यह एक पहचान और सम्मान का सवाल था। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल, वह स्थान जो उनके विश्वास की शुरुआत को चिन्हित करता है, उन लोगों द्वारा प्रबंधित किया जा रहा था जो उनके समुदाय से नहीं थे। यह बहुतों के लिए एक अपमान जैसा था। मंदिर के असली उद्देश्य का विकृति था। अध्याय 3। अनशन की शुरुआत। फरवरी 2025 में विरोध एक सीमा पर पहुंच गया। बौद्ध भिक्षु और नेता एक साहसिक और दृढ़ इरादे के साथ बोध गया के दिल में अनिश्चितकालीन अनशन की शुरुआत करते हैं। उनका संदेश साफ था, हम बोध गया मंदिर एक्ट 1949 की वापसी की मांग करते हैं। हम महाबोधि मंदिर पर पूर्ण नियंत्रण की मांग करते हैं, जो हमारे विश्वास का पवित्र प्रतीक है। अनशन ने तेजी से गति पकड़ी। भिक्षु, नन और सामान्य अनुयायी इसमें शामिल हो गए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी आवाज सुनी जाए। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, उनका विरोध एक प्रतिरोध का प्रतीक बन गया और यह दुनिया भर में ध्यान आकर्षित करने लगा। अध्याय 4। धार्मिक पहचान की लड़ाई। लेकिन यह सिर्फ एक स्थानीय मुद्दा नहीं था। अनशन ने भारत और विदेशों में गुस्से और एकजुटता की लहर दौड़ा दी। लद्दाख में हजारों बौद्धों ने 4 मार्च 2025 को एक साथ अनशन किया ताकि वे बोध गया में अपने भाई बहनों के साथ खड़े हो सकें। उन्होंने वही मांगें उठाईं, अपने पवित्र स्थल का प्रबंधन करने का अधिकार और अपने विश्वास की अखंडता को बनाए रखने का अधिकार। यह सिर्फ भारत में नहीं था। बौद्धों ने श्रीलंका, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, कोरिया, जापान, अमेरिका, कनाडा और मंगोलिया जैसे देशों से समर्थन व्यक्त किया। बोध गया में बौद्धों का संघर्ष अब एक वैश्विक कारण बन गया था। अध्याय 5। तनाव का बढ़ना। जैसे जैसे अनशन जारी रहा, विरोधियों और सरकार के बीच तनाव बढ़ने लगा। बिहार सरकार दबाव में प्रदर्शनकारियों पर सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने का आरोप लगा रही थी। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को बलपूर्वक तितर-बितर करने की घटनाएं सामने आईं। इससे बौद्ध समुदाय का गुस्सा और बढ़ा और अनशन और भी तीव्र हो गया। प्रदर्शनकारी सिर्फ एक मंदिर पर नियंत्रण नहीं चाहते थे, वे अपनी पहचान के लिए, अपनी आवाज को सुनवाने के लिए लड़ रहे थे। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह मंदिर के प्रबंधन में भ्रष्टाचार कर रही है, दान का दुरुपयोग कर रही है और तीर्थयात्रियों को गलत तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि मंदिर की पवित्रता को उन लोगों द्वारा कमजोर किया जा रहा है जो इसकी वास्तविक महत्व को नहीं समझते। अध्याय 6। भविष्य के लिए लड़ाई। अनशन मार्च के महीने में भी जारी रहा और इसमें रुकावट की कोई उम्मीद नहीं थी। प्रदर्शनकारी कमजोर होते गए, लेकिन उनका संकल्प पहले से कहीं अधिक मजबूत था। दुनिया ने देखा कि उनका चेहरा, जो खाना न खाने के कारण कमजोर हो गया था, एक अडिग प्रतिबद्धता का प्रतीक बन गया। फिर भी वैश्विक विरोध और सरकार पर बढ़ते दबाव के बावजूद भारतीय सरकार चुप रही। महाबोधि मंदिर में सुधार की मांगें अनसुनी रहीं। अध्याय 7। मंदिर का भविष्य और रहस्य। जैसे जैसे दिन बीतते गए, स्थिति और रहस्यमय होती गई। अगर अनशन जारी रहा तो क्या होगा? क्या भारतीय सरकार प्रतिक्रिया देगी
या प्रदर्शनकारियों को और बड़ा बलिदान देना पड़ेगा। वह मंदिर जो कभी शांतिपूर्ण ध्यान का स्थान था, अब एक राजनीतिक और धार्मिक लड़ाई का केंद्र बन गया था। लेकिन यह सिर्फ प्रशासन का सवाल नहीं था, यह भारत में बौद्ध धर्म के भविष्य का सवाल था। यह इस बात का सवाल था कि क्या उनके विश्वास का दिल उन लोगों के हाथों में रहेगा जो उसकी गहरी मूल्यों को समझते हैं। क्या बौद्ध समुदाय वह नियंत्रण जीत पाएगा जो वे चाहते हैं? क्या सरकार उन लोगों की पुकार सुनेगी जिन्होंने सदियों से बोध गया को पृथ्वी का सबसे पवित्र स्थान माना है? बोध गया का भविष्य मार्च 2025 के मध्य तक अनशन जारी है और प्रदर्शनकारी अपनी दृढ़ता में अडिग हैं। उनके कारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन बढ़ रहा है और दुनिया बारीकी से देख रही है। महाबोधि मंदिर प्रतिरोध का प्रतीक बन चुका है, यह याद दिलाते हुए कि कभी-कभी जो पवित्र है उसके लिए लड़ाई सिर्फ एक स्थान के लिए नहीं होती, बल्कि यह पहचान, सम्मान और एक पूरे धर्म के भविष्य के लिए होती है। सवाल अब भी बाकी है, क्या बोध गया का भविष्य उन लोगों द्वारा तय किया जाएगा जो इसके असली आत्मा को समझते हैं, या यह उन हाथों में रहेगा जो इसके असली शिक्षा से दूर हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द बुद्धा स्टोरी को सब्सक्राइब करें। इससे हमें और अधिक अद्भुत वीडियो बनाने में मदद मिलेगी। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।